हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। आप सफ़र में जा रहे हैं, तोशा ख़त्म हो चुका है, खाने के लिए कुछ नहीं। इतने में नज़र पड़ी कि एक चरवाहा है, बकरियों को चरा रहा है। उसके पास गए। अपने वक्त के बादशाह हैं, लेकिन कोई पहचानता नहीं इस हुलिये के अंदर। 30 ममालिक के ऊपर हुकूमत है। वही हज़रत उमर कि जब खच्चर पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचते हैं तो यहूदी बग़ैर जंग के बैतुल मुक़द्दस की चाबी उनके सुपुर्द कर देते हैं। वो हज़रत उमर, उनकी हिम्मत नहीं है कि हज़रत उमर के सामने टिक सकें, क्योंकि जीत नहीं सकते, वो उन्हें भी मालूम है। चरवाहे के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे भूख लगी हुई है, तुम एक बकरी मुझे फ़रोख्त कर दो, पैसा मेरे पास है, तुम्हारा फ़ायदा होगा तुम्हें पैसा मिलेगा, मेरा फ़ायदा होगा मेरा पेट भर जाएगा, उसका दूध पी लूँगा, पका करके खा लूँगा। चरवाहा कहता है कि ज़रूर मैं आपकी मदद करता, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की है, मिल्कियत मेरी नहीं है, और बिला इजाज़त, मालिक की इजाज़त के बग़ैर ना तो मैं इसका दूध आपको पिला सकता हूँ, ना बकरी आपको फ़रोख्त कर सकता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अरे कोई मालिक देख रहा है, अरे तुम्हारा मालिक कहाँ, तुम पहाड़ पर बकरी चरा रहे हो, एक बकरी दे दो और मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया। जाकर मालिक से क्या कहना, एक बकरी, और उस ज़माने के अंदर भेड़िए वगैरह रहते थे, आम तौर पर ऐसा होता था। मालिक तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा। उस चरवाहे का ईमान देखिए। आज ये बतलाना चाहते हैं कि चरवाहे का जो ईमान था उस ज़माने का, वो आज हम में से जो पहली सफ़ के मुसलमान हैं उनका भी ईमान नहीं है। वो बहुत अफसोस की बात है। और कब आएगा वो ईमान, अभी कुछ इरादा भी नहीं हमारा बन रहा है। देखने में तो लग नहीं रहा कि इरादा कुछ बन रहा है, क्योंकि सब काम हमें करना अपनी मंशा के मुताबिक है। तकरीर सुन करके चले जाना है, फॉर्मेलिटी हमको पूरा करना है। तकरीर सुन लेंगे लेकिन करेंगे वही जो हम करते हैं, अल्लाह रसूल की नहीं मानेंगे। ठीक, अल्लाह ने फरमाया लैसा अलैका हुदाहुम, ऐ नबी आपके ज़िम्मे उन्हें हिदायत देना नहीं है, वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता हिदायत देता है। इसीलिए दावत के उसूल में से ये है कि दारोगा ना बने। दावत के उसूल में से क्या है कि दारोगा लठ ना बजाए, और अगर मस्जिद में ना आए तो बैठ करके मीटिंग में गीबत ना करे कि फलाना नहीं आया, ढेकाना नहीं आया। यह आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ दावत देना है, हिदायत देना अल्लाह का काम। मर्तबा नहीं, 70,000 मर्तबा आप दावत दें, एक मर्तबा वो मस्जिद ना आए, फिर भी गीबत करना आपके लिए जायज़ नहीं है। समझिए दावत के उसूल को, वरना काम पूरा ख़राब हो जाएगा। जब उसूल से काम हटेगा, ट्रेन जो पटरी से हटेगी तो बजाय दिल्ली पहुंचने के सारे जो मुसाफिर हैं वो मर जाएंगे। तो फ़ायदा तो कम होगा, दिल सारे के सारे फट जाएंगे। काम को उसूल के मुताबिक कीजिए। चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा, अरे भाई अफ़ा ऐन अल्लाह, तो अल्लाह कहाँ चला गया? या हादा अफ़ा ऐन अल्लाह, अरे मेरे भाई अल्लाह कहाँ चला गया? अरे मेरा मालिक नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो इम्तिहान ले रहे थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये कहा, जब तक तू जैसा ईमान वाला इस दुनिया के अंदर मौजूद है, अल्लाह किसी जालिम को मजलूम पर जुल्म करने नहीं देगा। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में एक ही घाट से शेर और बकरी दोनों पानी पिया करती थी, चूँकि ऐसे ईमान वाले मौजूद थे। आज हम दावत तो देना जानते हैं ईमान की, लेकिन ईमान हमारे अंदर है नहीं। तलख बात लगेगी ज़रूर,
और न इस्लाम है। ईमान भी हो और इस्लाम भी हो, पूरे के पूरे मोमिन भी बने और पूरे के पूरे मुसलमान भी बने।